फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की लिन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में शेफ थी, और दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने बहुत से गार्ड्स के साथ कोई अच्छा सा शेफ ढूंढने के लिए जा रहा था जो कि उसके बेटी के एनोरेक्सिया को ठीक कर सके। अब असिस्टेंट कहने लगा था कि सर, इस बार मैं कोई अच्छा सा शेफ ढूंढ लूंगा जो कि लिटिल लेडी के एनोरेक्सिया को ठीक कर सके। इस पर शाओ बोलता है कि अगर इस बार भी तुम पास ना हुए तो तुम मुझे बताओ कि ये तुम्हारी कौन सी ट्राई होगी। असिस्टेंट बताने लगा था कि 99th। तभी वो आगे बढ़ते हैं और शाओ की उस रेस्टोरेंट पर नजर पड़ती है जहाँ पर लिन कुकिंग किया करती थी, और वहाँ पर इतना ज्यादा रश देखकर शाओ उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए बोलता है। जब असिस्टेंट कहने लगा था कि ये तो छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कोई अच्छा शेफ कहाँ होगा, लेकिन शाओ उसकी कोई बात नहीं सुनता, और जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर गया था तो वो जियांग से कहने लगा था कि इस रेस्टोरेंट की सारी सिग्नेचर डिशेस मुझे ला कर दो। तो जियांग उसे चिकन ला कर देता है। वो शाओ को बहुत ज्यादा पसंद आया था, जिसके बाद शाओ कहने लगा था कि मुझे तुम्हारे शेफ से मिलना है। लेकिन दूसरी तरफ लिन को कॉल आती है कि उसकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए फौरन से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। अब हॉस्पिटल में वो डॉक्टर मेंग से मिलती है जो कि कहने लगे थे कि अगर तुमने 3 मिलियन सबमिट नहीं करवाए तो हम तुम्हारी मदर की सर्जरी नहीं कर पाएंगे और ना ही तुम्हारी माँ की जान बचा पाएंगे। इस पर लिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर मेंग वहाँ पर लूसी को लेकर आते हैं और उसे दिखाते हैं कि ये देखो लिन तुम्हारी हमशक्ल है, ये हमारा काम कर सकती है। अब लिन जैसे ही अपने रूम से पानी लेने के लिए बाहर आती है तो लूसी और डॉक्टर मेंग उसके सामने आ गए थे, जिसे देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि तुम तो मेरी हमशक्ल हो। अब लूसी बोलती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर पर मेरी जगह पर जाकर रहना होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझ पर शक हो गया है कि मेरा किसी के साथ अफेयर है। लिन ये सब करने के लिए मान चुकी थी, और फिर लूसी के साथ वो शॉपिंग करने के लिए जाती है ताकि वो बिल्कुल लूसी की तरह ही दिख सके। और फिर लूसी लिन को लेकर अपने घर जा चुकी थी और कहने लगी थी कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा जालिम है। उसे तो ये भी नहीं पता कि किसी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, तुम्हें उसे अच्छे से डील करना होगा। इतने में शाओ के आने की आवाज आती है तो लूसी मेंग को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग गई थी। शाओ वहाँ पर आता है और लिन से कहने लगा था कि क्या यहाँ पर कोई और पर्सन भी मौजूद है। तो लिन कहती है कि नहीं, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी शाओ बोलता है कि जल्दी से हर जगह पर चेक करो, और गार्ड्स हर जगह पर चेक करने लगे थे। कुछ ही देर में कुछ लड़कों को रूम से निकालकर जैसे ही गार्ड्स बाहर लेकर आते हैं तो तभी लिन काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और कहने लगी थी कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तुम मेरी बात तो सुनो। लेकिन शाओ ने उसे एक डाइवोर्स एग्रीमेंट पकड़ाते हुए कहा था कि जल्दी से इन पेपर्स के ऊपर साइन कर लो, और लिन जैसा ही उन पेपर्स को देखती है तो परेशान हो गई थी और सोचने लगी थी कि अगर ऐसा हो गया तो मेरी डील भी खत्म हो जाएगी, और लूसी ने जो मुझे पैसे देने हैं वो पैसे भी नहीं देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अब लिन बहाना बनाने लगी थी कि ये तो मेरे कजन है, और उसके बहुत ज्यादा बहाना बनाने पर शाओ कहने लगा था कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। जिसके बाद शाओ असिस्टेंट से बोलता है कि इसके कार्ड को फ्रीज कर दो ताकि इसकी उसको यूज ना कर सके। अब शाओ तो वहाँ से चला गया था, जिसके बाद असिस्टेंट लिन से कहने लगा था कि तुम्हारे बच्चों के लिए बार बार मैं तुम्हें चांस देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी यही हरकतें नहीं तो सर भी तुम्हें दोबारा चांस नहीं दे पाएंगे। सब गार्ड्स के जाने के बाद लिन को जियांग की कॉल आती है जो कि कहने लगा था कि यहाँ पर कोई हमें चैलेंज करने के लिए आया है, और अगर तुम जल्दी यहाँ पर नहीं पहुँची तो हम ये कंपटीशन हार जाएंगे, जल्दी से रेस्टोरेंट पहुँचो। और दूसरी तरफ शाओ भी उसी रेस्टोरेंट की तरफ ही जा रहा था। लिन रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल चुकी थी। तभी हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ही प्रोफेशनल शेफ लिन का वेट कर रहा था, और जियांग कहने लगा था कि आपको वेट करना होगा क्योंकि हमारा शेफ आने वाला है। अब लिन टैक्सी लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए कोई भी टैक्सी नहीं रुकती, और तभी लिन की नजर सामने एक बाईसाइकिल पर पड़ती है और जल्दी से उस साइकिल पर ही वो रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल पड़ती है। और दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में जाते हुए जियांग से कहने लगा था कि अगर मेरी बेटी का एनोरेक्सिया ठीक हो गया तो ये सारे पैसे तुम लोगों के हो जाएंगे। प्रेसिडेंट सारी डिटेल्स उन सबको बताने लगा था कि इनकी बेटी को एनोरेक्सिया है, और जो भी शेफ इसको ठीक कर देगा उसको ये सारे पैसे मिलेंगे। और उन सारे पैसों को देखकर जियांग भी हैरान रह गया था। अब कुछ ही देर में जियांग फिर से लिन को कॉल करता है और लिन भागते हुए रेस्टोरेंट पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में एंटर करती है तो बहुत सारे लोगों में से उसे शाओ दिखाई दे गया था। शाओ को देखते ही वो चेंजिंग रूम में जाती है और जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करके एक बच्चे से मास्क लेकर भाग गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि शाओ के ही बच्चे थे। तभी शी कहने लगी थी कि ये तो बिल्कुल मम्मा के जैसे दिख रही थी,
और दूसरी तरफ ली भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब लिन जैसे ही सबके सामने जाती है तो जियांग और उस रेस्टोरेंट का ओनर तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि लिन वहाँ पर आ गई है। इतने में बच्चे भी वहाँ पर आकर शाओ से कहने लगे थे कि ये लड़की बिल्कुल मम्मा के जैसी दिख रही है। लिन उनकी बातों पर गौर नहीं करती है और उस शेफ को चैलेंज करते हुए वो खाना बनाने में लग गई थी। और जैसे ही खाना बनाकर वो सब जजेस को और शाओ को चेक करवाती है तो उन्हें वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आया था और शी ने भी वो खाना खा लिया था, जिस पर असिस्टेंट कहने लगा था कि सर लिटिल लेडी का एनोरेक्सिया तो क्योर हो रहा है। सब जजेस में कहने लगे थे कि लिन इस कंपटीशन को जीत चुकी है, लेकिन वो शेफ काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। लेकिन जैसे ही वो लिन का बनाया हुआ खाना खाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोते हुए कहने लगा था कि मैं खुद ही हार मानता हूँ, क्योंकि ये खाना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं ये भी अनाउंस करता हूँ कि ये रेस्टोरेंट इस सिटी का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। अब हम ली को देखते हैं जो कि लिन के सामने गया था और कहने लगा था कि क्या आप अपना चेहरा मुझे दिखा सकती हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि आप इतनी अच्छी शेफ हैं, इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, तो आप दिखती कैसी हैं। लेकिन लिन काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और सोचने लगी थी कि अगर शाओ ने मेरा चेहरा देख लिया तो मैं तो फंस जाऊंगी। तभी लिन वहाँ से बहाना बनाकर फौरन से भाग गई थी और जियांग कहने लगा था कि लिन तुम भाग क्यों रही हो। इतने में हम शी को देखते हैं जिसके पेट में शायद दर्द होने लगा था, जिसे देखकर शाओ काफी ज्यादा परेशान हो गया था और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया बेटा। तभी असिस्टेंट कहने लगा था कि सर मैंने कहा था ना कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं था और साफ भी नहीं था, इसीलिए ही लिटिल लेडी को स्टमक पेन स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये बात सुनते हुए जियांग और ओनर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तभी शी कहने लगी थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैंने ज्यादा खा लिया है इसीलिए ही मेरे पेट में अब दर्द होने लगा। ये बात सुनते हुए शाओ काफी ज्यादा खुश हो गया था और कहने लगा था कि तुमने इतने टाइम बाद इतना ज्यादा खाना खाया। इतने में वहाँ पर गार्ड्स आ चुके थे जो कि कहने लगे थे कि हम उस कुक को पकड़ नहीं पाए। शाओ खड़े होते हुए जियांग से बोलता है कि तुम्हारी शेफ भाग क्यों रही है। तो जियांग कहने लगा था कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि उसे कुछ अर्जेंट करना हो इसीलिए वो जा रही हो। तभी शाओ ऑर्डर देता है कि ये सारे पैसे लेकर मेरे साथ आ जाओ, अगर यहाँ पर शेफ नहीं है तो मेरा यहाँ पर रुकने का क्या फायदा। शाओ के वहाँ से जाते ही ओनर जियांग से कहने लगा था कि जल्दी से कॉल करो लिन को, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये सारे पैसे यहाँ से चले गए तो। दूसरी तरफ लिन जो कि भाग रही थी उसको जैसे ही कॉल आती है तो वो कॉल अटेंड करती है, लेकिन उसे आकर किसी ने फोन छीन लिया था और वो कोई गुंडा था। अब लिन उनसे फाइट करने ही वाली थी, लेकिन इतने में वो गुंडे सामने शाओ और उसके गार्ड्स को देखती हैं, जिसे देखकर वो फौरन से वहाँ से भाग गए थे। और लिन जैसे ही शाओ को देखती है तो वो भी वहाँ से भागने लगी थी, लेकिन उसका फोन वहीं पर गिर गया था और वो फोन शाओ ने उठा लिया था। अब लिन वहाँ से वापस आती है और कहने लगी थी कि आखिर मेरा फोन क्या शाओ ले गया। लेकिन अब तो लिन को घर वापस जाना था, इसीलिए सब कुछ भूलते हुए वो घर वापस आ गई थी। और गेट पर पहुंचते ही उसके पाँव में इतनी ज्यादा दर्द स्टार्ट हो गई थी कि उसे अपनी हील्स उतारनी पड़ी थी, क्योंकि उसे ऐसे हील्स पहनने की और इतना तैयार रहने की आदत नहीं थी। अब जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करती है तो मेड्स तो उसे देखते ही डर गई थी और जैसे ही वो बच्चों के सामने जाती है तो बच्चे भी उसे देखकर डर गए थे। और ली कहने लगा था कि खबरदार अगर आपने मेरी बहन को हाथ लगाने की कोशिश भी की। ये बात सुनते हुए तो लिन शॉक ही रह गई थी और सोचने लगी थी कि वो घटिया औरत क्या अपने बच्चों को मारती है। अब लिन जल्दी से जमीन पर बैठ गई थी और शी की चोटों को देखने लगी थी। जब ली बोलता है मैंने कहा कि आप मेरी सिस्टर से दूर रहें, तभी लिन बोलने लगी थी कि मैं तुम्हें या फिर तुम्हारी सिस्टर को कुछ भी नहीं कहूंगी और मेड से बोलती है कि जल्दी से मेडिसिन बॉक्स लेकर आओ और फिर शी की चोटों पर वो दवाई लगाती है। और फिर लिन कहने लगी थी कि जब तुम्हें ऐसे मार पड़ती है तो तुम अपने डैड को जाकर क्यों नहीं बताते। तो ली बोलता है कि आपको इससे क्या मतलब। लेकिन लिन शी की तरफ देखती है और कहने लगी थी कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो इस पर शी हाँ में सर हिलाती है। तभी लिन पूछने लगी थी कि आखिर तुम क्या खाना चाहती हो। तो शी बोलती है कि वो नूडल्स जो कि आज मैं रेस्टोरेंट में खा कर आई हूँ। लिन खुश हो जाती है और उठकर किचन में चली गई थी ताकि वो कुकिंग कर सके। अब लिन को कुकिंग करता हुआ देखकर वहाँ पर मेड भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और सोचने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैडम को तो किचन का कोई काम नहीं आता तो ये इतनी अच्छी कुकिंग कैसे कर सकती हैं जैसे ये प्रोफेशनल हो। और दूसरी तरफ बच्चे भी छुपकर देख रहे थे कि क्या सच में लिन कुकिंग कर रही है या फिर मजाक कर रही है। कुछ ही देर में लिन जैसे ही खाना बनाकर दोनों बच्चों को देती है तो दोनों बच्चों को वो खाना काफी ज्यादा पसंद आया था और लिन सारे सर्वेंट से कहने लगी थी कि मैंने काफी ज्यादा खाना बनाया है, तुम लोग भी खा सकते हो। कुछ ही देर में वहाँ पर शाओ भी आ चुका था जो कि वो खाना देखते हुए पूछने लगा था कि ये किसने बनाया। तो लिन बताती है कि ये खाना मैंने बनाया, लेकिन शाओ को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। तभी मेड बताती है कि मैडम ने ही ये खाना बनाया है।
शाओ जैसे ही उस खाने को टेस्ट करता है तो कहने लगा था कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल जियांग रेस्टोरेंट की तरह है। और वो लिन से बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, और वो वहाँ से अपने रूम में चला गया था जहाँ पर असिस्टेंट उसके लिए शेफ लिन की सारी प्रोफाइल लेकर आया था। लेकिन इससे पहले कि वो प्रोफाइल को चेक करता, वहाँ पर लिन दोबारा से नूडल्स लेकर आ गई थी और शाओ से कहने लगी थी कि तुम खाकर तो देखो, ये नूडल्स मैंने बनाए हैं। अब असिस्टेंट रूम से बाहर चला गया था, जिसके बाद हम शाओ को देखते हैं कि वो भी लिन पर थोड़ा सा गुस्सा करता है और वहाँ से चला गया था। जिसके बाद लिन लूसी को कॉल करती है और कहने लगी थी कि तुमने तो बोला था कि शाओ ने कभी भी तुम्हें टच नहीं किया। इस पर लूसी बोलती है कि वो मोमेंट्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, लेने दो। ये कहकर लूसी ने कॉल बंद कर दी थी। और नेक्स्ट सीन में हम लिन को दोनों बच्चों के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो बच्चों के साथ खेल रही थी। लेकिन इतने में वो शाओ को गुस्से से रूम में जाता हुआ देखती है और उसके पीछे ही असिस्टेंट भी रूम में गया था। तभी हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि शाओ को बताने लगा था कि हो सकता है कि ये दोनों बच्चे आपके ना हो, क्योंकि मुझे पता चला है कि कुछ साल पहले मैडम ने हॉस्पिटल से इन दोनों बच्चों को चुराया था। इस बात पर शाओ काफी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगा था कि दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाओ। लिन जैसे ही रूम के बाहर आती है तो उसने ये बात सुन ली थी और वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और लूसी को कॉल करते हुए बताने लगी थी कि शाओ बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाने वाला है, हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। इस पर लूसी बोलती है कि तुम्हें इतने सारे पैसे देने का क्या फायदा अगर तुम इतनी छोटी सी सिचुएशन को भी नहीं संभाल सकती हो तो। तभी लिन कहने लगी थी कि इतनी छोटी सी सिचुएशन, मैं डीएनए रिपोर्ट को कैसे चेंज करूं। तभी लूसी कहने लगी थी कि शाओ को यकीन दिलाने की कोशिश करो कि वो उसके ही बच्चे हैं, बाकी अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो देख लेना तुम्हारी मदर के साथ क्या होगा। और जैसे ही कॉल बंद हुई थी तो मैंग कहने लगा था कि मुझे लगता है कि इस लड़की की मदर को हमें मार देना चाहिए। तभी लूसी बोलती है कि फिलहाल तो मुझे शॉपिंग करनी है, लेकिन काफी ज्यादा शॉपिंग करके जैसे ही वो बिल देने के लिए गई थी तो उसे पता चला था कि उसके सारे कार्ड ही फ्रीज हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो कि लिन को बच्चों के साथ देखता है और हैरान रह गया था कि आखिर ये बच्चों से इतना प्यार क्यों कर रही है। और नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो लिन पर नजर भी रख रहा था जो कि हॉस्पिटल गई थी और उसने सारे एविडेंसेस को चेंज कर दिया था। लेकिन असिस्टेंट दोबारा से जाकर वहाँ पर रखे हुए सारी चीजों को चेंज कर देता है ताकि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आए। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि लूसी से मिलती है और उसे कहने लगी थी कि आज रात मेरी मदर की सर्जरी है और मुझे पैसों की जरूरत है। तभी लूसी ने उसको पैसे दे दिए थे और हम लिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल जा चुकी थी। और दूसरी तरफ बच्चे जो कि अम्यूजमेंट पार्क गए थे वहाँ पर वो लिन का वेट कर रहे थे, लेकिन लिन वहाँ पर नहीं आती और बच्चे वेट कर करके वहीं पर सो चुके थे। अब कुछ देर के बाद ही लिन की मदर को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, वो कुछ ही टाइम में रिकवर कर जाएंगी। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम घर की मेड्स को देखते हैं जो आपस में बातें कर रही थी कि आखिर मैडम अचानक से इतनी चेंज कैसे हो गई। वो तो हमेशा बच्चों को मारा करती थी, हो सकता है शायद शाओ उसको डाइवोर्स देना चाहता है, इसीलिए उसने सोचा हो कि वो बदल जाए। कुछ देर में शाओ घर आया था और आकर बच्चों के बारे में पूछने लगा था, जब मेड उसको बताती है कि बच्चे अम्यूजमेंट पार्क गए हैं लिन के साथ और अभी तक वो वापस नहीं आए। जिस पर शाओ काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कहने लगा था कि वो तो लूसी को इतना ज्यादा हेट करते थे तो उसके साथ कैसे चले गए। इस पर वो मेड बताने लगी थी कि वो पास था, अब वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस पर शाओ कहने लगा था कि अगर सच में बच्चे उसे पसंद करने लगे हैं तो मैं भी उसे एक चांस दे दूंगा। कुछ देर में वहाँ पर लूसी आ चुकी थी जो कि शाओ को सेड्यूस करने की कोशिश करती है क्योंकि अब उसके कार्ड फ्रीज हो चुके थे और उसे दोबारा से पैसा चाहिए था। शाओ उसे स्टडी रूम में आने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर असिस्टेंट भी आ गया था जो कि डीएनए रिपोर्ट्स का रिजल्ट लेकर आया था। वो शाओ को दिखाता है तो शाओ भी उन रिजल्ट को देखकर हैरान रह गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो बच्चे उसी के हैं। सारी रिपोर्ट्स ही पॉजिटिव आई थी। इस बात पर लूसी भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और सोचने लगी थी कि हो सकता है मैंग या फिर लिन ने इनको चेंज कर दिया हो। तभी शाओ असिस्टेंट से कहने लगा था कि पता लगाओ क्या बच्चे सच में अम्यूजमेंट पार्क में हैं जैसा कि लूसी बोल रही है। तभी असिस्टेंट ने सीसीटीवी कैमरास को चेक करवाया था और वो शाओ को बताने लगा था कि बच्चे अम्यूजमेंट पार्क में नहीं है। इस पर शाओ काफी ज्यादा परेशान हो गया था और लूसी से कहने लगा था कि अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शाओ के वहाँ से जाते ही वहाँ पर मैंग आ गया था और लूसी उसे धक्का देते हुए कहने लगी थी कि तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे, यहाँ से निकलो इस वक्त। नेक्स्ट सीन में हम लिन को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि अपनी मदर के साथ थी और बहुत ही ज्यादा खुश थी और कहने लगी थी कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन इतने में वहाँ पर डॉक्टर आता है जो कि बताने लगा था कि आपकी मदर की एक किडनी फेल हो चुकी है
इस पर लिन कहने लगी थी कि आप मुझसे ये पैसे ले लें, अभी भी मेरे पास 2 मिलियन है, लेकिन आप प्लीज मेरी मदर को बचा ले। तभी नर्स उस कार्ड को चेक करती है और लिन को बताने लगी थी कि ये कार्ड तो फ्रीज है, तुम हमें पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। और उसके बाद लिन और उसकी मदर को वहाँ से उन्होंने निकाल दिया था। अब वो तूफानी रात थी और बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी जब बच्चे भी उस सड़क पर अकेले गुजर रहे थे। शाओ बच्चों को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन उसे अभी तक बच्चे दिखाई नहीं दिए थे। और दूसरी तरफ जैसा ही लिन बच्चों को देखती है तो इतने में कुछ लोग आकर उनको किडनैप करके वहाँ से लेकर जा चुके थे। लिन उन बच्चों के पीछे भागती है, लेकिन वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई थी। अब वहाँ पर शाओ आता है तो तभी लिन को होश आया था और कहने लगी थी कि प्लीज उन बच्चों को बचा लो, वो लोग उन बच्चों को ले गए हैं। शाओ लिन को भी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया था और लिन की मदर पीछे अकेली रह गई थी। तभी हम जियांग को देखते हैं जो कि लिन से मिलने के लिए आ रहा था और लिन की मदर को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कहने लगा था कि आंटी यहाँ पर कैसे आई। और फिर वो लिन की मदर को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि अपने रूम में थी लेकिन अभी भी सो रही थी। तभी असिस्टेंट आकर शाओ को बताने लगा था कि डॉक्टर ने बताया है कि ये शॉक और भूख की वजह से बेहोश हुई हैं, कोई सीरियस बात नहीं है। इस पर शाओ कहने लगा था कि ये अच्छी बात है। असिस्टेंट के जाने के बाद शाओ बहुत ही गौर से लिन को देखने लगा था और सोचने लगा था कि आखिर तुम्हारा असली रूप है क्या। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो कि मैंग के साथ थी और मैंग कहने लगा था कि मैं इतना ज्यादा रिच हूँ, तुम्हें सारी फैसिलिटीज दे सकता हूँ, क्या तुम शाओ से डाइवोर्स नहीं ले सकती हो। इस पर लूसी कहने लगी थी कि शाओ इतना ज्यादा रिच है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने सारे पैसों से इतनी जल्दी हाथ धो बैठूं? मुझे वो सारे पैसे चाहिए और उनको मैं हासिल करके रहूंगी। और दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि सोते हुए सारे ही फ्लैशबैक्स को देख रही थी और वो परेशान होते हुए और डरते हुए जल्दी से उठ गई थी और कहती है कि मेरे बच्चे क्या ठीक हैं। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो दोनों बच्चे उसके सामने थे। उन्होंने देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो दोनों बच्चों को हग करती है, लेकिन तभी उसे अपनी मदर का ख्याल आया था और फौरन से वहाँ से वो घर से भाग गई थी। जबकि मेड उसे रोकने की कोशिश करती है कि सर ने ऑर्डर दिए हैं कि आप इंजर्ड हैं और ऐसे घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन लिन किसी की बात नहीं सुनती। और उसके घर से बाहर जाते ही हम देखते हैं कि लूसी घर के अंदर आ चुकी थी और घर के अंदर आते ही वो मेड्स पर भी गुस्सा करने लगी थी और मेड्स तो काफी ज्यादा हैरान रह गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इतनी जल्दी ड्रेस चेंज करके वापस आ गई हो। अब लूसी बच्चों पर भी गुस्सा करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ली कहने लगा था कि अगर तुमने हम पर गुस्सा किया तो हम डैड को बता देंगे। तो लूसी को अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ा था। बच्चों को वहाँ से भेजने के बाद वो शाओ के पास जाती है और शाओ से कहने लगी थी कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, ये देखो मैंने नया ड्रेस खरीदा है। इस पर शाओ कहने लगा था कि वाओ अमेजिंग, एक रात के अंदर तुम्हारी सारी इंजरीज ठीक हो गई। इतने में शाओ को एक पेज मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि मम्मा हमें हमेशा मारती रहती हैं और अगर आपको मम्मा के साथ रहना है तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तभी शाओ असिस्टेंट को बुलाता है और कहने लगा था कि जल्दी से मेरे बच्चों को ढूंढ के लाओ कि वो कहाँ है। अब लिन जैसे ही जियांग के पास गई थी और उसे अपनी मदर के बारे में पूछने लगी थी तो जियांग बताता है कि तुम्हारी मदर की डेथ हो गई है। और ये सुनते हुए लिन बुरी तरह से रोने लगी थी और फिर जियांग के साथ ही वो वहाँ से बाहर आ जाती है और अपनी मदर की चीजें जियांग को पकड़ाते हुए वो कहीं जाने के लिए निकल गई थी। लिन को सामने लूसी दिखाई देती है जिसे जाकर उसने बालों से पकड़ लिया था और लिन कहने लगी थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी मदर की जान लो। इस पर लूसी बोलती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना ही तुम्हारी मदर की जान ली है। तुम्हारी मदर तो पहले ही बीमार थी और उनकी डेथ हो गई, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तभी लिन कहने लगी थी कि तुम कैसी औरत हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है लेकिन तुम किसी और से अफेयर चला रही हो, तुम्हें अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं है। तभी लूसी बोलती है कि तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदर की डेथ हो गई और मेरा काम हो गया, इसीलिए तुम निकलो यहाँ से। लेकिन तभी लिन कहने लगी थी कि अब मैं इस फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें इस फैमिली को बेवकूफ बनाने दूंगी लूसी। और लूसी को मारते हुए लिन ने वहाँ से भगा दिया था और दूसरी तरफ दोनों बच्चे ये देख लेते हैं और कहने लगे थे कि इसका मतलब है कि ये दोनों अलग लोग हैं। और ली बोलता है कि हम बाबा को इसके बारे में अभी नहीं बताएंगे। और वह जैसे ही लिन के पास गए थे तो लिन कहने लगी थी कि अब मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगी। जिसके बाद लिन घर गई थी और उसने चारों तरफ कैमरास लगवा दिए थे और बच्चों को वो खेलने के लिए भेजती है कि वहाँ पर लूसी आ चुकी थी और लिन से बोलती है कि मैंने तुम्हारी मदर को नहीं मारा, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने तुम्हारी मदर को मारा है। तो इस पर लिन कहने लगी थी कि मैं एविडेंस पे ढूंढ लूंगी और लूसी लिन को वहाँ से निकलने के लिए बोलती है। लेकिन लिन कहने लगी थी कि अब शाओ फैमिली से तुम जितना ज्यादा दूर रहो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये कहकर लिन वहाँ से चली गई थी जब लूसी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था।
नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि शाओ और बच्चों के लिए कुकिंग करती है और बच्चे उस सबसे बहुत ज्यादा खुश थे और शाओ भी स्माइल करता है। तभी लिन छुपते हुए एक पिक्चर बनाती है और उसने लूसी को सेंड कर दी थी और लूसी जैसे ही उस पिक्चर को देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और लूसी कहने लगी थी कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारी माँ को मार सकती हूँ तो तुम्हें नहीं मार सकती। और मैंग को हैक करते हुए बोलती है कि मुझे अब लिन को भी मारना है। इस पर मैंग कहने लगा था कि ये तो लॉस के खिलाफ है। जब लूसी बोलती है कि क्या तुम मुझसे लव नहीं करते तो वो कहने लगा था कि ठीक है, हम उसको मार देंगे। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरास चेक कर रहा था और वो उसी सीन को देखता है जब लिन उस घर से गई थी और फौरन से वहाँ पर लूसी आ गई थी और इसको देखते हुए शाओ काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके कुछ टाइम बाद ही शाओ को कोई कॉल आई थी और वो कॉल पिक करके उस कॉल पर बात करने लगा था और इतने में लिन वहाँ पर आती है और अपना फोन वहाँ पर देखकर हैरान हो गई थी और सोचने लगी थी कि मेरा फोन यहाँ पर कैसे आया। उसके फोन पर बहुत ज्यादा टेक्स्ट भी आए हुए थे, इसीलिए जल्दी से अपना फोन उठाकर वहाँ से निकल गई थी। लेकिन जैसे ही शाओ पीछे मुड़ता है तो वो ये देख चुका था और उसे ये बात पता चल गई थी कि वो लूसी नहीं बल्कि लिन है, क्योंकि असिस्टेंट उसे पहले ही ये बात बता चुका था कि लिन काफी टाइम से रेस्टोरेंट से मिसिंग है और वो रेस्टोरेंट पर नहीं आ रही। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिन को देखते हैं जो कि शाओ के साथ शॉपिंग मॉल गई थी और वहाँ पर जाते हुए वो शाओ से कहने लगी थी कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है तो तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो। शाओ उसे बहुत सी ज्वेलरी लेकर देता है जिसके बाद वो उसे बहुत ज्यादा शॉपिंग करवाने लगा था। लेकिन लूसी जो कि ये सब कुछ देख रही थी वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी क्योंकि लिन ने एक तो अपने बाल कटवा कर छोटे कर लिए थे और उसका पूरा हुलिया ही बदल चुका था। और लूसी सोचने लगी थी कि इतने सालों में शाओ ने कभी भी मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, ना ही मुझे कोई गिफ्ट लेकर दिया। अब शाओ और लिन जैसे ही मॉल से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर लूसी आ चुकी थी जो कि वहाँ के सेल्स गर्ल को बातें करते हुए सुनती है और उन पर अटैक करने लगी थी। तभी वो सेल्स गर्ल बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से अभी बाहर निकलवा दूंगी सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर। इतने में सामने लूसी जैसे ही शाओ को देखती है तो फौरन से वहाँ से भाग गई थी। अब लूसी लिन का पीछा करती है और बिल्कुल उसके जैसा हुलिया बनाकर वो लिन के सामने चली गई थी और कहने लगी थी कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अपना हुलिया चेंज कर लोगी तो तुम तब शाओ की हो जाओगी, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम इस सारे पैसे पर ऐश कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तभी लूसी को देखते हुए लिन स्माइल करती है और अपनी विग उतारते हुए कहने लगी थी कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन गई। जिसके बाद वो शाओ को इशारा करती है कि मैं यहाँ पर हूँ और फौरन से शाओ के पास चली गई थी और इस पर लूसी तो शॉक रह गई थी कि वो बेवकूफ बन गई। लिन ने कभी भी अपना हुलिया चेंज नहीं किया था और ना ही कभी उसने हेयर कट करवाया था, उसने तो बस बिग पहनी हुई थी। अब लिन शाओ के साथ मॉल से जैसा ही बाहर आती है तो शाओ से रेस्टोरेंट चलने के लिए बोलता है और लिन इसके लिए मना नहीं कर सकती थी, लेकिन लूसी भी उनका पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट पर आ चुकी थी। लिन जैसे ही गाड़ी से उतरती है तो कहने लगी थी कि यहाँ पर शायद बहुत ही ज्यादा स्मोक है, इसीलिए मैं इरिटेट फील कर रही हूँ और जल्दी से उसने बहाना बनाते हुए मास्क लगा लिया था। दूसरी तरफ जंग लूसी को देखता है और उसे कहने लगा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी चलो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। वो लूसी को तो रेस्टोरेंट के अंदर ले गया था खाना बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो शाओ और लिन के टेबल पर आया था तो लिन को देखते हुए कहने लगा था कि आखिर ये इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है। लेकिन लिन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और शाओ ने बहुत ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था। जिसके बाद जियांग दोबारा से किचन में जाता है ताकि वो लूसी को बता सके कि क्या क्या बनाना है। कुछ ही देर में वहाँ पर रेस्टोरेंट के ओनर भी आ चुके थे जो कि शाओ और लिन के सामने उस रेस्टोरेंट की तारीफें करने लगे थे कि ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और हमारी शेफ बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। दूसरी तरफ लूसी जिसने जिंदगी में कभी कुकिंग की ही नहीं थी, उसे तो ये भी नहीं पता था कि खाना बनाना कैसे है, वो जियांग से कहने लगी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी जियांग बोलता है कि जल्दी से कुकिंग कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। कुछ ही देर में वहाँ पर मीडिया भी आ चुकी थी और जियांग लूसी को भी मीडिया के सामने जाने के लिए बोलता है तो लूसी ने भी मास्क पहन लिया था। अब मीडिया पर्सन्स कहने लगी थी कि क्या हम शेफ लिन का फेस देख सकते हैं, जिस पर जियांग बोलता है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं, लेकिन लूसी ने ऐसा करने से मना कर दिया था और कहने लगी थी कि बिल्कुल नहीं, मैं अपना फेस किसी को नहीं दिखाऊंगी। कुछ देर में कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था और तभी जियांग कहने लगा था कि लिन तुम स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हो, जल्दी करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें ये कंपटीशन जीतना है। लेकिन अब लूसी को तो कुछ बनाना ही नहीं आता था, वो इस कंपटीशन को कैसे जीतती या फिर वो कुकिंग स्टार्ट कैसे करती। और लिन बार बार लूसी को यही बोली जा रही थी कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी कुकिंग स्किल्स देखने के लिए आई हूँ और तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, मैंने तो तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी थी।
तभी शाओ लिन से बोलने लगा था कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स भी तो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, तो यहाँ पर इनाम भी मिलेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। और तभी लिन भी कुकिंग करने के लिए जा चुकी थी और कुछ ही देर में वो बहुत सारी डिशेस बना देती है। जैसे ही कंपटीशन का टाइम खत्म होता है तो तब सभी बोलते हैं कि जल्दी से शेफ लिन की डिश लेकर आओ, क्योंकि हम उसको ही तो खाना चाहते हैं। अब लिन लूसी के सामने चली गई थी और कहने लगी थी कि देख लेना, मैं तुम्हें जल्दी ही घर से बाहर निकलवा दूंगी। अब जजेस जैसे ही उस डिश को ट्राई करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और कहने लगे थे कि तुम लोग इसे खाना बोलते हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सब इसकी इतनी तारीफें क्यों करते हैं। तभी वहाँ पर खड़े सभी लोग कहने लगे थे कि शेफ लिन के साथ आज कोई प्रॉब्लम है, वो शायद अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, उन्हें एक चांस मिलना चाहिए। और शॉ भी कहने लगा था कि हाँ बिल्कुल, उन्हें एक चांस मिलना चाहिए। और सब उसको एक चांस देने के लिए रेडी हो चुके थे। लूसी वहाँ से किचन में चली गई थी जहाँ पर मैंग मौजूद था और लूसी को एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इस आदमी को मैंने हायर किया है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा खाना बनाने में और तुम हार नहीं पाओगी। और वो पर्सन हंसते हुए कहने लगा था कि बिल्कुल, मुझे तो पैसे से मतलब है, तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। कुछ ही देर में लूसी एक नई डिश बनाकर वहाँ से बाहर आ चुकी थी और सभी उसे खाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन जजेस जैसे ही उस डिश को भी टेस्ट करते हैं तो उन्हें उस पर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि वो डिश भी बहुत ही ज्यादा बुरी थी। अब जजेस को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जियांग कहने लगा था कि लिन, ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम ऐसी तो नहीं थी और आज तो तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो और ठीक से बात भी नहीं कर रही। अब सब लोग कहने लगे थे कि हम इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देंगे, जिस पर लिन सोचती है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। लूसी से बदला लेने के लिए मैं इस रेस्टोरेंट को बंद नहीं करवा सकती। अब सब लोग जब ज्यादा ही गुस्से में आ चुके थे तो लिन चीखती है और कहने लगी थी कि शेफ लिन मैं हूँ, ये नहीं। और बताने लगी थी कि मैं तो 10 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ। और उसके बाद उसने अपना मास्क भी उतार दिया था। और सब लोग जैसे ही जाकर लूसी का मास्क उतारते हैं तो सब शॉक रह गए थे और कहने लगे थे कि यहाँ पर दो सेम लोग कैसे हैं। और कुछ ही देर में सारे गार्ड्स उस पर्सन को भी पकड़ कर ले आए थे जिसने वो पहली डिश बनाई थी। और लूसी उससे कहने लगी थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था। तो वो पर्सन कहने लगा था कि मैं अपना पेट भरने के लिए ऐसे ही झूठ बोलता रहता हूँ। अब लिन ने लूसी को एक्सपोज कर दिया था और इसके साथ ही सबको मैंग के बारे में भी बता दिया था। तभी लूसी मैंग को धक्का देते हुए कहने लगी थी नहीं, मेरा तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। और लूसी ने गार्ड्स को बोलते हुए मैंग को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था और मैंग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। तभी लूसी कहने लगी थी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ शाओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी शाओ कहने लगा था कि मेरी वाइफ ये है लिन, और ये बात मैं सबके सामने अनाउंस करता हूँ। इस बात पर लूसी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और लिन से बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें शाओ को सब कुछ बताना होगा। लिन अभी कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। तभी लूसी कहने लगी थी कि मेरे पास एविडेंस है कि ये फेक है। ये बात सुनते हुए शाओ कहने लगा था कि हाँ, मैं पहले से ही जानता हूँ कि ये फेक है, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे। इस पर लूसी कहने लगी थी क्या तुम जानते हो, फिर भी तुम इसे अपनी वाइफ बोल रहे हो? ये बात सुनते हुए शाओ कहने लगा था कि हाँ मैं जानता हूँ, फिर भी ये सब कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो लूसी बोलती है हाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारी वाइफ मैं हूँ। तो शाओ ने असिस्टेंट से डाइवोर्स एग्रीमेंट पकड़ते हुए लूसी की तरफ फेंक दिया था और फिर कहने लगा था कि तुम मेरी वाइफ थी, लेकिन अब तुम मेरी वाइफ नहीं हो। अब लूसी को जब लगता है कि वो पूरी तरह से फंस गई है तो वो घुटनों के बल नीचे जमीन में बैठ गई थी और फिर शाओ के पांव पकड़ते हुए कहने लगी थी कि मुझे माफ कर दो, मुझे इस मैंग ने भड़काया था, मेरा कोई भी कसूर नहीं है। जिस पर शाओ उसे फोटोग्राफ्स दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं होगा या फिर मैंने तुम पर नजर नहीं रखी? और इसके साथ ही शाओ ये भी कहने लगा था कि अगर तुमने डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया तो लॉयर को बुलवाकर तुम्हारे ऊपर मैं केस कर दूंगा, वो भी करप्शन का। और लूसी कहने लगी थी कि अगर तुमने मुझे डाइवोर्स दे दी तो बच्चे मेरे बगैर कैसे रहेंगे? तो शाओ बोलता है कि वो तुम्हारे बगैर रह लेंगे क्योंकि वो लिन के साथ ज्यादा खुश रहते हैं। लिन को देखते हुए लूसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो फिर लिन से कहने लगी थी कि ये सब कुछ तुमने किया होगा, तुमने ही इसे मेरे खिलाफ किया है ना। ये बात सुनते हुए लिन बोलती है कि सब कुछ बुरा तुमने किया और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। जब तुम ये सारी हरकतें कर रही थी तब तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा इसका अंजाम क्या हो सकता है। जिसके बाद शाओ ऑर्डर देता है और असिस्टेंट अपने गार्ड्स के साथ मिलकर लूसी और मैंग को धक्के देकर वहाँ से बाहर फेंकवा देता है। और बाहर गिरते ही लूसी कहने लगी थी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी लिन। और मैंग कहने लगा था कि ये सब करने में मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि शाओ की तरफ देखने लगी थी और फिर शाओ से कहने लगी थी कि क्या तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था?
लिन बोलती है कि तुम मुझे पहले बता देते तो कम से कम इतनी ज्यादा देर मुझे प्रिटेंड तो ना करना पड़ता। लेकिन तभी वहाँ पर खड़े बाकी सारे शेफ्स को हम देखते हैं जो कि कहने लगे थे कि ये क्या ड्रामा लगा रखा है, हम यहाँ पर कंपटीशन के लिए आए थे लेकिन हमारा सारा टाइम वेस्ट हो गया। और तभी शाओ कहने लगा था कि मैं 1 मिलियन पे करूंगा, कंपटीशन को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। और लिन भी इसके लिए मान गई थी और जाकर कुकिंग करने लगी थी और उसकी ये फुटेज लाइव चल रही थी। तभी हम मिस्टर चेंग को देखते हैं जो इस फुटेज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और फिर खुश होते हुए एक तरफ भागते हैं। लिन ने खाना बनाकर सबको सर्व कर दिया था और जजेस जैसे ही वो खाना खाते हैं तो उन्हें वो खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, जिस पर वो सब कहने लगे थे कि हम तो सिर्फ लिन को ही वोट करेंगे। कुछ ही देर में वहाँ पर शेफ किंग भी आ गया था जिसे देखकर सब हैरान हो गए थे और शेफ किंग बताता है कि वो भी लिन का स्टूडेंट है। ये सुनते हुए सब और भी ज्यादा हैरान हो गए थे कि शेफ किंग तो इतना जाना माना नाम है, वो लिन का स्टूडेंट है। और ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि लिन ये कंपटीशन जीत चुकी है, जिसके बाद जियांग अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था और शाओ लिन को अपनी गोद में उठाते हुए कहने लगा था कि तुम सिर्फ एक बात याद रखो कि ये मेरी वाइफ है। और ये कहकर वो लिन को वहाँ से लेकर चला गया था, जहाँ पर जियांग कहने लगा था कि रुक जाओ, जा कहाँ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। और बाकी ओनर कहने लगे थे कि रुक जाओ या वॉर तो लेते हुए जाओ। जबकि दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो कि बाहर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर वो कहने लगी थी कि इसने आज मुझे हराया है लेकिन मैं इसको हरा कर ही दम लूंगी और जब तक मैं इसको हरा नहीं लेती मुझे सुकून नहीं आएगा। अब लूसी वहाँ से गुस्से से चली गई थी जब मैं गुस्से से लिन को देखते हुए कहने लगा था कि मैंने लूसी से तुम्हें रिप्लेस किया था ताकि मैं लूसी के करीब आ सकूं, लेकिन अब तुम्हारी वजह से लूसी मुझे इग्नोर कर रही है, ये सारी तुम्हारी गलती है। जिसके बाद हम लिन और शाओ को देखते हैं जो कि एक साथ थे और शाओ कहने लगा था कि क्या तुम उन बच्चों की मदर बनना पसंद करोगी और लिन इसके लिए मान चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जिसने उस डॉक्टर को पकड़ लिया था जिसके ऑपरेट करने की वजह से उसकी मदर की डेथ हुई थी और उसने पुलिस को एविडेंस देते हुए ये भी प्रूफ कर दिया था कि वो आदमी रिश्वत लेता है। और वो डॉक्टर वहाँ से बचकर भागता है कि इतने में एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई थी और वो आदमी वहीं पर मर चुका था। उस डॉक्टर को मरता देखकर लिन की नजर सामने खड़े मैंग पर जाती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और कहने लगी थी कि ये सब इसने किया क्या। अब वो पर्सन जिसके गाड़ी से टक्कर हुई थी वो निकलकर बाहर आता है और आकर वो पुलिस से कहने लगा था कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, यह अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गया, वरना मेरी तो इससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी कि मैं इसे जान से मार देता। लेकिन लिन पुलिस ऑफिसर से कहने लगी थी कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, आप इस पर्सन को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते और पुलिस उस पर्सन को भी अपने साथ ले गई थी। जिसके बाद हम लिन को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि उस डॉक्टर के पास थी और फिर जियांग से कहने लगी थी कि इसका ख्याल रखना, इसने मेरी मदर को मारा है, इतनी आसानी से मैं इसको मरने नहीं दूंगी और जब तक मैं लूसी को सजा नहीं दिलवा देती मुझे सुकून नहीं आएगा। तो जियांग कहने लगा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं पर हूँ और इस पर नजर रखूंगा। इतने में पुलिस वहाँ पर आ गई थी और बताने लगी थी कि हमने उस ड्राइवर को चेक किया है, वो बेकसूर है, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस वहाँ से चली गई थी और तभी लिन को बच्चों की कॉल आती है और बच्चे कहने लगे थे कि आप घर वापस कब आएंगी। जियांग लिन से कहने लगा था कि तुम घर चली जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। वैसे भी शाओ ने यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स को हायर किया है, कोई भी इस डॉक्टर को नुकसान पहुँचाने के लिए अंदर नहीं आएगा। लिन वहाँ से जाने के लिए निकल चुकी थी लेकिन रास्ते में उसका सामना अपने फादर से होता है और उसके फादर उससे पैसे मांगने लगे थे और कहने लगे थे कि मैं तुम्हारा रियल फादर हूँ। इस पर लिन कहने लगी थी कि जब मेरी मदर बीमार थी आप उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल तक नहीं आए, जब वो मर गई तब भी आप उनको देखने के लिए नहीं आए और आप कह रहे हैं कि आप मेरे रियल फादर हैं। मेरे पास पैसे हैं ही नहीं तो मैं आपको कैसे दूं, और अगर मेरे पास पैसे होते तब भी मैं आपको फूटी कोड़ी ना देती। अब लिन का फादर कहने लगा था कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है और अगर मैंने वो पैसे नहीं दिए तो मैं मारा जाऊंगा। जिस पर लिन बोलती है कि जो भी आपको मारेगा मैं उसको थैंक यू बोलूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी और कहने लगी थी कि मुझे आपके जैसे फादर नहीं चाहिए। तभी लिन के फादर बोलते हैं कि अब जो तुम्हारे साथ होगा उसकी तुम खुद जिम्मेदार हो और एक डंडा उठाकर वो लिन के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुके थे। दूसरी तरफ हम दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि रोड पर चल रहे थे और तभी शी कहने लगी थी कि ब्रदर हम बाहर क्यों आए हैं। ली बोलने लगा था कि मैंने फादर की बातें सुनी थी, वो मम्मा को प्रपोज करने वाले हैं, इसीलिए हम दोनों बाहर आ गए। लेकिन सामने ही वो लिन को देखते हैं जिसे किडनैप किया जा रहा था और ली कहने लगा था कि हमें मम्मा को बचाना होगा, जल्दी से घर जाओ और बाबा को इसके बारे में जाकर बताओ। जिसके बाद हम लिन के फादर को देखते हैं जो कि एक गोदाम में लिन को लेकर आ चुके थे और फिर मैंग और लूसी से बोलते हैं कि तुम दोनों ने जैसा बोला मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, अब मेरे हिस्से के पैसे मुझे दे दो। तो मैंग ने उसे काफी ज्यादा पैसे दे दिए थे।
इतने में लिन को होश आ चुका था और जैसे ही वो देखती है कि उसके फादर ने पैसों के लिए उसे बेच दिया तो वो तो शॉक ही रह गई थी और अपने फादर से कहने लगी थी कि आप पैसों के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पर उसके फादर कहने लगे थे कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, जब मैंने तुमसे पैसे मांगे तुमने नहीं दिए तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। अब लिन के फादर तो बहुत सारे पैसे लेकर वहाँ से जाने वाले थे जब लूसी लिन के सामने बैठकर उसे थप्पड़ मारती है और कहने लगी थी कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर ने तो तुम्हें बेच दिया, अब क्या करोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे हाथ लगाने की? तभी हम लिन के फादर को देखते हैं जो कि वहीं पर रुक चुके थे और एक फ्लैशबैक को याद करते हैं। जब घर से पैसे चुरा कर वो जा रहे थे तो लिन की मदर सामने आ चुकी थी और वो अपने हस्बैंड से कहने लगी थी कि तुम ये पैसे लेकर नहीं जा सकते हो क्योंकि ये मेरे बच्चों के हैं। लेकिन वो पैसे लेकर चले गए थे क्योंकि उन्हें जुआ खेलना था। और जिसके बाद लिन की मदर ने 2 ट्विन डॉटर्स को बर्थ दी थी, लेकिन तभी लिन के फादर ने सिर्फ पैसों के लिए लूसी को बेच दिया था। अब इस फ्लैशबैक को याद करते ही लिन के फादर सोचने लगा था कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं, क्योंकि इनकी शक्लें मिलती हैं, तो कहीं ये मेरी बेटी तो नहीं। ये सोचकर वो खुश हो गया था और कहने लगा था अच्छी बात है, मुझे पैसे कमाने का और मौका मिल जाएगा। ये सोचते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए लिन के फादर तो वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद हम लूसी और मैंग को देखते हैं जो कि लिन को बहुत ज्यादा बुली करने लगे थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम शॉ को देखते हैं जो अभी भी बैठा हुआ लिन का ही वेट कर रहा था और सोचने लगा था कि लिन अभी तक क्यों नहीं आई। इतने में शी घर में इंटर होती है और वो इतना ज्यादा भाग रही थी कि वो गिर गई थी। शॉ उसे जाकर उठाता है तो शी उसे बताने लगी थी कि मम्मा को बुरे लोगों ने पकड़ लिया है, मम्मा को जाकर बचा ले। शॉ कहने लगा था कि फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। और उसके बाद असिस्टेंट से बोलता है कि जल्दी से अनाउंस करवाओ कि सब लिन को ढूंढे। अब मैंग लिन को लेकर एक जगह पर आ चुका था जहां पर वो लिन को खोलता है और उसके बाद जबरदस्ती उसे एक जहरीला इंजेक्शन लगा दिया था और कहने लगा था कि तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगी। लेकिन इस सब के लिए मुझे ब्लेम मत करना, खुद को ब्लेम करना, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी हम देखते हैं कि शॉ भी अपने असिस्टेंट और डॉक्टर के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। मैंग जैसे ही शॉ को देखता है तो फौरन से वहाँ से भाग गया था और गार्ड्स उसका पीछा करने लगे थे और डॉक्टर लिन को चेक करते हुए उसे एंटीडोट देने लगा था। कुछ ही देर में लिन को होश आ जाता है जिससे शॉ को थोड़ा सा सुकून आया था और उसके बाद मैंग हॉस्पिटल जाता है। जियांग जो के फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम की तरफ गया था वो गार्ड्स को बोल कर जाता है कि ध्यान रखना। लेकिन मैंग डॉक्टर के हुलिये में वहाँ पर जाकर गार्ड से कहने लगा था कि वो आदमी बेहोश हो गया है जो कि रूम से गया था। तो एक गार्ड जियांग के पीछे चला गया था। जिसके बाद वो दूसरे गार्ड से कहने लगा था कि मुझे जाकर पेशेंट को चेक करना होगा क्योंकि मुझे उसकी सर्जरी करनी है। तभी वो गार्ड भी मैंग के साथ ही रूम के अंदर चला गया था, लेकिन मैंग उसको बेहोश कर देता है। जिसके बाद उसने उस डॉक्टर की जान ले ली थी और फिर विंडो के जरिए भाग गया था। जब तक जियांग रूम में पहुंचता है तो तब तक वो डॉक्टर मर चुका था। अब मैंग वहाँ से लूसी के पास जाता है तो लूसी कहने लगी थी कि तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई। अच्छा भला उसकी माँ को तो हमने मार दिया था। और हम देखते हैं कि शी ये सारी बातें सुन लेता है। तभी मैंग कहने लगा था कि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। अगर किसी को पता चल जाता है कि हमने लिन की मदर को फेक किडनी दी है तो हम दोनों ही मारे जाते। अब लूसी हंसने लगी थी और कहने लगी थी कि अच्छा हुआ वो मर गई, लेकिन अब किसी तरह लिन को मारना है। तो मैंग कहने लगा था कि फिक्र मत करो, वो जहर उसकी बॉडी में अब तक तो फैल चुका होगा। उनको लग रहा होगा कि उसे होश आ गया है और एंटीडोट दे दिया गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 12 घंटे के अंदर लिन मर जाएगी। अब शी ये बातें सुनते हुए भागते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी चीज से टकरा गया था जिसकी वजह से आवाज होती है। और मैंग और लूसी काफी ज्यादा अलर्ट हो गए थे और उसका पीछा करने लगे थे। और कुछ ही देर में उन्होंने शी को पकड़ लिया था और कहने लगे थे कि सबसे पहले तो यही मरेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शी हॉस्पिटल में थी। नर्स भागते हुई आती है और बताने लगी थी कि हमें ब्लड की जरूरत है। तभी लिन कहने लगी थी कि आप मेरा ब्लड ले लें। तभी नर्स कहने लगी थी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स अपना ब्लड नहीं दे सकते। तो लिन बताती है कि मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ। नर्स जाकर चेक करने लगी थी और फिर बोलती है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, मैंने कहा था ना कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स ब्लड नहीं दे सकते, इससे बच्चे की जान चली जाएगी। ये बात सुनते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि शाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करते हुए डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। कुछ ही देर में डॉक्टर रूम से बाहर आए थे और कहने लगे थे कि अब वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि लिन जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी, उसे ब्लड वॉमिट आती है और वहीं पर वो बेहोश हो गई थी। लिन को फौरन से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था और शाओ बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो लिन को खोना नहीं चाहता था। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आता है तो शाओ कहने लगा था कि क्या आपने लिन को बचा लिया। तो डॉक्टर ना में सर हिलाता है और बोलता है कि नहीं, हम उसको नहीं बचा पाए, उनकी हालत अभी भी काफी ज्यादा क्रिटिकल है।
जहर उनकी पूरी बॉडी में फैल गया है और हम ये भी नहीं जानते कि वो कौन सा जहर है। हमारे पास उसका एंटीडोट नहीं है। आपको उनको किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। ये बात सुनते हुए शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसके साथ ही वो काफी ज्यादा बेबस भी महसूस कर रहा था। कुछ टाइम बाद हम शी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था और उसको भी बचा लिया गया था। तभी वहाँ पर मैंग आता है और चाकू निकालते हुए कहने लगा था कि मुझे इल्जाम मत देना, तुमने जरूरत से ज्यादा चीजें सुन ली हैं, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो शी के ऊपर अटैक करता, वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ गए थे जो कि मैंग के ऊपर अटैक करके उसे नीचे जमीन पर धक्का देते हैं और शॉ भी वहाँ पर आ गया था। तो तभी मैंग चीखते हुए बोलता है कि अगर मैं मर गया तो लिन भी मर जाएगी क्योंकि सिर्फ उसको मैं ही बचा सकता हूँ। शॉ गार्ड्स को रुकने के लिए बोलता है और उसके बाद वो लिन को सामने आने के लिए बोलता है और जैसे ही लिन सामने आई थी तो मैंग शॉक रह गया था और कहने लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। शॉ बताने लगा था कि शेफ किंग को इसके इलाज के बारे में पता था और उन्होंने ही लिन को ट्रीट करके ठीक कर दिया। ये बात सुनते हुए मैंग कहने लगा था कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जहर बनाने में मैंने इतना वक्त लगा दिया, इतने साल जाया किए, इसका एंटीडोट इतनी आसानी से कैसे मिल गया। और उसके बाद गार्ड्स मैंग को बुरी तरह से मारने लगे थे और शॉ भी सामने जाकर उसके बैठ गया था और उसको थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि तुम्हें तो उसका हिसाब देना होगा जो भी तुमने किया। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लूसी को देखते हैं जो कि रोड पर जा रही थी। तो उसके फादर उसके सामने आकर गिरते हैं और कहने लगे थे कि प्लीज मुझे बचा लो। इस पर लूसी कहने लगी थी कि तुम अभी तक मरे नहीं क्या। तभी उसके फादर बोलते हैं कि क्या मतलब, तुमने कुछ किया है। तो लूसी कहने लगी थी कि तुम लिन के फादर हो तो मैं तुम्हें भी मारना चाहती थी। तभी वो लूसी के पाँव पकड़ लेते हैं और कहने लगे थे कि मैं तुम्हारा भी फादर हूँ, तुम ट्विन सिस्टर्स हो। ये बात सुनते हुए लूसी तो पागल ही हो गई थी और कहने लगी थी क्या मतलब, मैंने अपने ही हाथों से अपनी मदर और अपने फादर को मार दिया। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि डीएनए की रिपोर्ट्स आ चुकी थी जिससे शॉ को पता चल गया था कि लिन ही बच्चों की बायोलॉजिकल मदर है और वो पूरी फैमिली ही हॉस्पिटल से घर वापस आ गई थी। जब लूसी उनके सामने आती है, लूसी को देखकर लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो लूसी को थप्पड़ मारती है। अब लूसी कहने लगी थी कि शॉ मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं, तुम इन्हें मुझसे नहीं छीन सकती हो। तभी बच्चे बोलने लगे थे कि हम आपको अपनी मम्मा नहीं मानते हैं और ये सिर्फ हमारी मम्मा है, हमारा आपसे कोई रिलेशन नहीं है। तभी शॉ भी खड़ा हो गया था और कहने लगा था कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिर्फ हम चार ही एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, तुम हमारी कुछ नहीं लगती। और इसके साथ ही सारे बच्चों ने और शॉ ने भी उसे वो सारे एविडेंस दिखा दिए थे जो कि उसके खिलाफ थे, जो देखते हुए लूसी शॉक में आ गई थी। अब लूसी जैसे ही उन डीएनए रिपोर्ट्स को पढ़ती है तो वो शॉक रह गई थी और लिन से कहने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन बच्चों की मदर तुम कैसे हो सकती हो। इस पर लिन भी शॉक में आ गई थी। तभी शाह उसको बताने लगा था कि 5 साल पहले मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी क्योंकि मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। और लिन भी याद करती है कि उसके फादर ने ही उसे वहाँ पर भेजा था काफी ज्यादा ड्रिंक करवाने के बाद। और दोनों बच्चों को जैसे ये बात पता चली थी वो भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे और कहने लगे थे कि हमें हमारी रियल मम्मा मिल गई। जिसके बाद शाह लूसी को पुलिस के हवाले करने के लिए बोलता है और असिस्टेंट उसे वहां से लेकर चला गया था और लूसी चीखती ही रह गई थी। और अब शाह और लिन और दोनों बच्चे एक साथ काफी ज्यादा खुश रहने वाले थे। इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।